स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। बस यहीं पे। दर्शन कैसा रहा आंटी? दर्शन नहीं, ये पूछो कि रास लीला कैसी रही। मिस्टर शाह, चिल्ला मत। वनराज कुछ गलत नहीं कह रहा है। तेरा हुलिया बता रहा है कि तू क्या गुल खिला के आई है। बाप प्लीज, आप ये कैसी बातें कर रही है? आप मम्मी के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती हैं। चुप! आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। नो पापा, कोई मम्मी को कुछ नहीं कहेगा। आगे! मेरे बच्चों पे मत चलाइए। आज तुम चाहे जो सफाई दो। सफाई दो? किस चीज की सफाई दो? अरे इतनी सफाई तो वॉशिंग पाउडर भी नहीं देता जितनी मुझे देनी पड़ती है। आज मैं कोई सफाई नहीं दूंगी, बस जो सच है वो बताऊंगी। पर तू तो कपड़े लेकर भी नहीं गई थी। हाँ, पर जिस लड़के के घर में हम रुके थे ने, ये उसकी माँ के कपड़े हैं, मुझे धो के इस्त्री करके वापस करने पड़ेंगे। और बा वो अनुज को तो बारिश में भीगने के बाद बहुत तेज बुखार आ गया। ओह, अच्छा, अनुज को बुखार हो गया था, बदन भी तपरा होगा उसका, इसलिए तुम दोनों बेडरूम में थे साथ में। मैंने रात में फोन किया था, एक लड़के ने फोन उठाया और कहा कि अंकल आंटी दोनों बेडरूम में हैं, रात के 3 बजे। कितने बजे? रात के 3 बजे। मेरा ना सही, कम से कम घर के बड़ों का, मेरी बहू का, मेरी बेटी का तो लिहाज कीजिए। लिहाज? अब ये तो तुम बताओगे अनुपमा कि एक ही बेडरूम में पराए मर्द के साथ तुमने कितना लिहाज रखा। अब ये मत कहना कि तुम बेडरूम में उसके साथ थी नहीं। थी, पर उनके साथ मैं एक रूम में थी, जैसे आप कह रहे वैसे बेडरूम में नहीं थी। वो बीमार थे, मैं उनका ध्यान रख रही थी। बीमार? लेकिन इस वीडियो में तो कुछ और ही दिख रहा है। सी इतना झूठ बोलते तुझे शर्म नहीं आती? मैंने कोई झूठ नहीं बोला बा। तो फिर ये क्या है? और प्लीज अब ये मत कहना कि बेचारा अनुज बीमारी में डांस कर रहा था और तुम बेचारी अनुपमा उसका डांस करते करते ख्याल रख रही थी। ये उनके बीमार पड़ने के पहले का, उनको तेज बुखार चढ़ने के पहले का वीडियो है। इसके आगे की वीडियो भी होंगे, उसमें वो चक्कर करके गिर जाते हैं। देखो होंगे ने। वो वीडियो नहीं बना जिसमें मेरे बच्चों की माँ अपनी मर्यादा से गिर गई। वीडियो तो वो भी नहीं बना जिसमें मेरे बच्चों का बाप
मेरी नजरों से गिर गया। गिरे तो तुम और अनुज कपाड़िया हैं अनुपमा। उस बरसात में, उस रात में, उस कमरे में। यही तो सोच सोच का फर्क है मिस्टर शाह। मैं उस बरसात में, उस रात में, उस कमरे में रहकर भी नहीं गिरी, और आप ऐसी बातें सोच सोच कर यहां बैठे बैठे ही गिर गए। कहां? तुम्हारी बाहों में? नहीं, मेरी गोद में। और कुछ? अरे काजल की कोठरी में गई थी तो दाग तो लगा के ही लौटी होगी। बा काजल की कोठरी हो या काजल का समंदर, उस दामन पे कभी दाग नहीं लग सकता जिसके मन में पाप ना हो। ओह रियली? तो फिर ये सब क्या था? जिस घर में हम रुके थे वहां पर पहले से पार्टी चल रही थी। वो बच्चों ने जिद की इसलिए हम उसमें शामिल हो गए। ऊपर से 2 बच्चे एक दूसरे को वो प्रपोज कर रहे थे। ओह अच्छा, तो प्रपोजल भी हो गया, फर्स्ट नाइट भी हो गई, शादी कब है? इनफ मिस्टर शाह। तू चुप कर सवर, पापा कुछ गलत नहीं कह रहे। भाई आप अपनी माँ पे शक कर रहे हो? इस माँ पे? शक तो नहीं करना चाहता हूं समर, मगर सच तो यही है कि कल रात को मम्मी और अनुज। जनाब समर, कैसे बोल सकते हो मम्मी के बारे में? मैं कुछ नहीं बोल रहा, जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। समर भाई समर, प्लीज समझाओ इन्हें, इनसे कहो कि अपनी हद में रहे। अरे जिन बच्चों की माँ अपनी हद में नहीं रह सकती, वो बच्चे क्या हद में रहेंगे? मिस्टर शाह चुप! तूने हद पार की है, तूने पाप किया है। पाप का बोझ तो बहुत भारी होता है बा। सर पे पड़ जाने तो गर्दन अपने आप झुक जाती है। मेरा उठा हुआ सर इस बात का सबूत है कि मैंने कोई पाप नहीं किया। गुनाह तो बहुत दूर की बात। आप मुझे बताइए बा, मैंने इन 26 सालों में कोई गलती तक की हो तो मुझे गिना दीजिए बा कि अगर मैंने कोई गलती की इन 26 सालों। बोलिए ना बा, गिनाइए ने। नहीं गिना सकती ने, नहीं गिना सकती। जिस इंसान ने इतने सालों में एक गलती तक नहीं की हो, वो पाप कैसे करेगा बा? इनका तो समझ में आता है। जो इंसान खुद गिरा हुआ है उसे सब गिरे हुए दिखते हैं, लेकिन आप ऐसे कैसे सोच सकती है बा? मैं रोज रोज अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते देते थक गई हूं। अब मैं आप लोगों को और नहीं समझा सकती। आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, जो बोलना है बोलिए। मतलब हम लोग कुछ भी कहें तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तुम फिर भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरलिया मनाती रहोगी? बस! आप लोग बार बार मेरे चरित्र पे उंगली उठाते रहेंगे और मैं परिवार के नाम पे चुप बैठी रहूं। अब बस! धमकी दे रही हो? क्या कर लोगी? अगर मन में सवाल उठेंगे तो हम सवाल करेंगे। क्या कर लोगी तुम? चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा बेटा। कैसे नहीं होगा जी के? कैसे नहीं होगा? रात भर अनुपमा मेरे साथ थी, ऊपर से आंधी तूफान, कपड़े बदले, और अब हमारा पार्टी और डांस का वीडियो। जिस घर में बिना बात का पतंगड़ बनता हो, अगर उस घर में बात मिल जाए तो सोचिए क्या नहीं होगा। आज फिर उसकी अग्नि परीक्षा है जी के। इस बार बात सिर्फ बातों और इल्जामों पे खत्म नहीं होगी। पता नहीं जी के, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस बार कुछ मेजर होगा, कुछ बड़ा। बहुत हो गया। अब इस बात को यही खत्म कर दे। इस बात को हद से ज्यादा मत पढ़। अरे जब रात अपनी हद पे खत्म नहीं हुई तो बात अपनी हद पे कैसे खत्म हो सकती है अनुपमा जी? साफ साफ और सच सच बता, तेरे और अनुज के बीच में क्या चल रहा है? क्यों पूछ रही है बात? क्यों?
जब आपको मेरी बात पे विश्वास करना ही नहीं है तो क्यों पूछ रही है? एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार कह चुकी हूँ कि मेरे और अनुज के बीच दोस्ती के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन आप बार बार वही सब। मैं जानती हूँ आप ये सवाल तब तक पूछती रहेंगी जब तक आप मेरे मुंह से वो नहीं सुन लेती जो आप सुनना चाहती हैं, बा, जो आपने पहले से ही अपने मन में सोच रखा है। लेकिन जो है ही नहीं वो मैं कैसे बोल दूं? बा से नहीं, मुझसे बात करो। आपसे बात करने में तो मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पूछ रहे हैं तो आखिरी बार बता देती हूँ, मेरे और अनुज के बीच में दोस्ती के अलावा कुछ नहीं है। विश्वास करना है करो, वरना भाड़ में जाओ। अब ये नाटक बंद करो। ये नकली आंसू बहा के तुम अपने आप को सच्ची साबित नहीं कर सकती हो। मुझे करना भी नहीं है, ना मुझे कुछ साबित करना और ना ही मुझे कोई सफाई देनी है किसी को। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा, बेचारी अनुपमा को क्या क्या सुनना पड़ रहा होगा। अरे किस मुंह से तू सफाई देगी? वाह, जब मम्मी ने आपको एक गलती गिनाने के लिए कहा तो 26 साल में आप एक गलती भी नहीं गिना सकी, और आप मम्मी पे ऐसा इल्जाम लगा रही है। तब की बात अलग थी, अब इसका कैरेक्टर बदल गया है। कैरेक्टर है, कोई मौसम नहीं है जो ऐसे वक्त के साथ फटाफट बदल जाए। वक्त के साथ नहीं बदलता है, हवा के साथ बदलता है। और तुझे दौलत की हवा लग गई है, वो पैसे वाले अनुज कपाड़िया की दौलत। कम से कम मेरे बच्चों के सामने, मेरी बेटी के सामने उनकी माँ पे ऐसे घटिया इल्जाम मत लगाइए बा। जिन बच्चों की माँ ऐसे घटिया काम करेगी उन बच्चों को ऐसी बातें सुनने ही पड़ेंगी। कभी कभी लगता है कि शायद आप लोग एकदम सही हैं, मैं हूं ही बेशर्म, क्योंकि अगर मुझ में जरा सी भी शर्म होती ने तो ऐसे घटिया इल्जाम सुनने के बाद मैंने अपनी जान दे दी होती। सच में मर जाने को मन कर, और इसलिए नहीं कि मैं गलत हूं, बल्कि इसलिए कि जिन लोगों को मैंने अपना समझा, जिन लोगों की मैंने भगवान समझ के पूजा की, वो लोग इतना गिर सकते हैं। दीदी, जीजा जी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि अनुपमा अकेली है। हाँ, तुम तो इत्र लगा के महकती हो ना, पर अनुपमा के तो चरित्र से खुशबू आती है, और तुम उसके चरित्र पे उंगली उठा रही हो। तू चुप कर भाई लो, और तुम ब्लडी कैरेक्टरलेस। चुप, एकदम चुप। किस किस को चुप कराएगी अनुपमा, जब सारी दुनिया चिल्ला चिल्ला के कहेगी कि तू बदचलन है, बदचलन। जो एक पराये मर्द के साथ मुंह काला करके आई है। आवाज नीचे। तुम मेरी बात से तमीज से बात करोगी, उनका सम्मान करोगी। बहुत हुआ सम्मान। जितना मैंने इस घर के लिए किया है ना, अगर वो गिनाने जाऊं तो आपकी क्या, पूरे गली के लोगों की, पूरे अहमदाबाद के लोगों की उंगलियां कम पड़ जाए। अरे इस घर में अगर लोगों का नाखून जरा सा गहरा कट जाए तो वो रो पड़ते हैं। वहां पर मैंने परिवार के लिए रोज अपना कलेजा काटा है। इस घर को घर बनाने के लिए रोज रोज मिट्टी हूं, तिल तिल करके मरी हूं।
अरे ये शब्द अगर टीवी पे भी सुनाई देता है ना तो मैं आवाज कम कर देती हूँ ताकि मेरी बच्ची पे इसका बुरा असर ना पड़े, लेकिन आज आपने उनकी माँ को उनके सामने अब बस ये मेरा इस घर के लिए बहाया गया आखिरी आंसू था। अब बस अब मैं रोज रोज अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी। अगर तुम ऐसी हरकत करोगी तो तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। आप होते कौन है अग्नि परीक्षा मांगने वाले? अग्नि परीक्षा राम को दी जाती है, रावण को नहीं। अनुपमा, रावण को नहीं, रावण को नहीं, रावण को नहीं, रावण को नहीं। जब इस घर में पहली बार बहू बन के आई थी तब सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मैं एक दिन कहूंगी। जब तलाक लिया था तब भी नहीं सोचा था कि ये कहना पड़ेगा, लेकिन आज कहना पड़ रहा है। बूंद बूंद करके मेरे सब्र का घड़ा भर चुका है। अब इसमें एक भी बूंद और पड़ी ना तो वो छलक जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके अब कुछ मत कहिएगा। रोज रोज चोट पड़े तो बड़ी से बड़ी चट्टान भी टूट जाती है। मैं तो फिर भी इंसान हूं। डरती थी कि कहीं कभी ऐसा दिन ना आ जाए जब मैं कहूंगी कि बस, अब बर्दाश्त नहीं होता। और आज वो दिन आ गया। द्रौपदी का अपमान भरी सभा में हुआ था, मेरा मेरे घर में ही हुआ। मेरे बच्चों के सामने मेरे सम्मान का चीरहरण किया गया, मेरे चरित्र की धज्जियां उड़ाई गई। अब अगर मैं इस घर में रही ना तो कान्हा जी की सौगंध, ये घर घर नहीं रहेगा। इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं। बात जब सम्मान पे आती है, चरित्र पे आती है तो औरत माँ काली का रूप ले लेती है। और माँ काली बड़ा छोटा अपना पराया कुछ नहीं देखती। इससे पहले कि मेरा गुस्सा मेरी मर्यादा पे भारी पड़ जाए, मुझे इस घर से जाने दीजिए। वेल डन अनुपमा। पहले बॉयफ्रेंड ढूंढा, उसके बाद घर छोड़ने का बहाना भी ढूंढ लिया। वाओ। वैसे अनुज को तुम फोन करने वाली हो या मैं फोन करूं? क्योंकि वो तो आ जाएगा खुशी खुशी तुम्हें अपनी महंगी गाड़ी में घर ले जाने के लिए। वैसे तुम लोग सीधा मंदिर जा रहे हो शादी करने के लिए या पहले लिव इन में रहोगे जैसे यूएस में रहते हैं वैसे? क्योंकि शादी के बाद की रस्म तो तुम दोनों कल रात को पूरी कर ही चुके हो, तो पर शादी करने की जरूरत ही क्या है अनुपमा? शादी से बाद की रस्म शादी से पहले एक शादीशुदा मर्द के साथ मेरे घर में मेरे कमरे में तुमने पूरी की थी काव्या। मर्यादा की लक्ष्मण रेखा तुमने पार की थी। परिवार और समाज के सारे नियम तुमने और तुम्हारे वी ने तोड़े थे, मैंने नहीं। बात जो इल्जाम आप मुझ पे लगा रही है ना, वो सारे काम तो आपका बेटा और आपकी बहू पहले ही कर चुके हैं, आपके घर में आप ही के नाक के नीचे।
तो जो इज्जत आप मुझे दे रही हैं उसके असली हकदार तो ये दोनों हैं, आपका बेटा और आपकी बहू। मम्मी पापा ने जो कहा है वो चुप, वरना ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी कि सीधे पेंट हाउस में जाके गिरेगा। आज अनुपमा जाएगी, पर अकेले नहीं जाएगी। इस घर में जो जो कीमती है सब मेरे साथ जाएगा। आ गई ना औकात पे, मगर याद रखना अनुपमा, तुम्हें यहाँ से एक जेवर नहीं मिलेगा और एक पैसा नहीं मिलेगा। जिसके लिए जेवर और पैसा सबसे ज्यादा कीमती हो, उससे ज्यादा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं होता। इस घर से मेरे साथ जाएगा तो मेरा सम्मान, मेरी श्रद्धा, मेरा स्वाभिमान।